आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंप्लीट फॉर्मेट, उसका जो ब्रीफ है वो सब अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर कि पहले आप उन वीडियोस को देखिए फिर इस पे वर्क कीजिए। अब क्या होता है कैश फ्लो में हमारा बेसिकली हमें करना क्या है कि हमारे को अपने पूरे बिजनेस को 3 एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करना है। तो हमारा सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, फिर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है, फिर फाइनेंसिंग आता है। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप कैश फ्लो को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा एक वन गो में करने बैठेंगे ना तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी। और मेरा एक सजेशन अगर मानोगे तो पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करो, फाइनेंसिंग के करो, फिर ऑपरेटिंग पे जाओ, जल्दी पिक होगा, टाइम सेव होगा। तो मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ जिसमें सिर्फ फाइनेंसिंग का ही कंटेंट है और उसमें करना क्या है उसको मैं साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ और उसको समझोगे तो आपका फाइनेंसिंग किसी एक न्यूमेरिकल को करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे सामने न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या बताया हुआ है, सोनी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहली जो एलिमेंट है इक्विटी शेयर कैपिटल है, दूसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिर आपके डिबेंचर है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है जी, ये आपके सामने डेटा है और कुछ वर्किंग नोट में इंफॉर्मेशन है। फाइनेंसिंग में होना क्या है, हम बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हैं। कैसे? हमें बिजनेस रन करना है तो मनी की रिक्वायरमेंट है, या तो हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करें, पैसा आ जाएगा। वो इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, दोनों से पैसा आएगा। ठीक है जी, या हम लोन ले लें तब भी पैसा हमारे पास आएगा, इनफ्लो। हम किसी से पब्लिक डिपॉजिट ले लें, पैसा आएगा। ठीक है, ये सारे इनफ्लो हैं, हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, आउटफ्लो पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर रहे हो, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, पेमेंट। डिबेंचर्स इशू करते हो, पैसा आएगा। रिडीम करते हो यानी रीपेमेंट करते हो तो पैसा जाएगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करना है और सबसे आसान होता है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मोस्टली बच्चों का करेक्ट ही होता है, तो वो आप करते हैं जी। पहला पॉइंट, हमें पहले पॉइंट में बोल रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 2 इयर्स का डेटा है 2017 का और 18 का। 17 में हमें बताया कि हमारी शेयर कैपिटल जो थी इक्विटी शेयर कैपिटल दैट वाज 10 लाख और हमें 2018 में बताया है कि दैट इज 12,50,000। 10 लाख लास्ट ईयर थी, 12.5 लाख इस साल की है, तो 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हुई है इंक्रीज। ठीक है, इसका मतलब 2.5 लाख रुपए के नए शेयर्स इशू किए हैं, दैट इज एन इनफ्लो। आप ये देखेंगे और आप क्या कर देंगे, रिकॉर्ड। इस क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं होना, बेसिकली ये चीज रिकॉर्ड होनी है, लेकिन यहाँ नीचे एक पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करूंगी। नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप क्या दिखाएंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये 2.5 लाख रुपए तब दिखाने हैं अगर यहाँ क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो ना गिवन हो, तब आप दिखाएंगे। अब इस न्यूमेरिकल में ये 2,50,000 रुपीज नहीं दिखाना है, उसका मैं बताती हूँ रीजन। वैसे आपको कुछ भी इनफ्लो हो रहा है, शेयर्स न्यू इशू कर रहे हो, पैसा आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयर्स तो इशू हो रहे हैं लेकिन मनी नहीं आ रहा, उसको कैसे समझना है। पहला पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 सोनी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1 बाय कैपिटलाइजेशन रिजर्व। यानी कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर्स इशू किए अपने शेयर होल्डर्स को। बोनस शेयर जब इशू करते हैं तो पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी आप बोनस शेयर्स तो इशू कर रहे हो, आपकी शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट बेसिकली बोनस शेयर फ्री में इशू है तो कोई मनी नहीं आ रहा, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। बट अमाउंट की कैलकुलेशन करनी बनती है क्योंकि कभी कभी कुछ अमाउंट निकल आती है। देखिए समझे, इन्होंने क्या बोला कि जिन्होंने 4 शेयर जिनके पास थे उन्हें कंपनी ने 1 बोनस शेयर दिया, 4:1 में बोला है ना, तो किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर 4 शेयर है तो कंपनी ने उसको 1 बोनस शेयर दिया फ्री। तो कंपनी के थे 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे निकल के आए 2,50,000। तो एज पर द रेशो कंपनी ने 2.5 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू किए, इसी की वजह से हमारी शेयर कैपिटल एप्रिशिएटेड है। तो यहाँ पर मिल कोई अमाउंट इस क्वेश्चन में नहीं आएगी क्योंकि बोनस शेयर तो इशू है लेकिन इनफ्लो नहीं हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाई है हमने। कंपनी ने क्या किया, अपने कैपिटलाइजेशन रिजर्व से ये पैसा उठाया और शेयर्स इशू किए। ठीक है, तो अपना ही रिजर्व यूज किया था ना, पब्लिक का पैसा तो आया नहीं, इनफ्लो तो हुआ नहीं, इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ये हुआ पहला केस, बोनस शेयर वाला पॉइंट, ये 1 मार्कर में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से करना है। उसके बाद दे रखे हैं आपको 8% प्रेफरेंस शेयर्स, पिछले साल तो अब नहीं थे
इस साल के डेटा में दिखा रहे हैं, यानी कि आपने इस साल शेयर इशू किए हैं और दैट इज 8% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो 2 लाख रुपए के आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो दैट इज एन इनफ्लो प्लस की वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा देखिए जी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपने कोई डिविडेंड तो पे नहीं किया। अगर आपने डिविडेंड नहीं पे किया, इंफॉर्मेशन नहीं है, तब भी आपको दिखाना है क्योंकि 8% आपको देना ही होगा। बट बाय चांस यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है गिवन है तो वही लेंगे। तो हम इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पेमेंट, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड 8,000 रुपीज का, जो भी चीज आपका आउटफ्लो है ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, लास्ट में से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें बताया है 10% हमारे डिवेंचर्स हैं, लास्ट ईयर 3 लाख रुपीस के थे, इस साल हमारा कोई डेटा नहीं है, इसका मतलब रिडेम्पशन हुआ। अच्छा, जो हमें वो लास्ट ईयर दिख रहे हैं, इस साल नहीं दिख रहे हैं, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है आपका 3 लाख रुपीस के हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग नोट देखें तो उसपे उन्होंने 5% प्रीमियम भी बोला है, यानी 15,000 रुपए का। 3 लाख पे आप 5% प्रीमियम निकालते हैं तो 15,000 रुपीज, 3,15,000 रुपीज का आप प्रीमियम भी पे करेंगे। इसके अलावा ये डिवेंचर जब आपने इशू किए थे दैट वाज 31 मार्च 2017, जो स्टेटस था, मतलब इस डेट पे आपके पास डिवेंचर्स थे और आपने 1 जनवरी 2018 को आपने डिवेंचर्स कर दिए रिडीम। तो एक बार ध्यान रखिएगा 31 मार्च से लेकर 1 जनवरी तक आपके हुए 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, क्वेश्चन में मेंशन हो ना हो, यू हैव टू पे। तो आप अमाउंट कौन सी लेंगे, 3 लाख रुपीस फेस वैल्यू ली जाती है, उस पे हम निकालेंगे कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला इन्होंने, 10%, जो आपके डिवेंचर से पहले जो परसेंटेज होती है दैट इज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 10/100 हम निकालेंगे, तो 9 मंथ्स का हम निकालेंगे इंटरेस्ट। तो अगर हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 3 लाख रुपीस पे 22,500 रुपए, ये इंटरेस्ट पे करोगे, आउटफ्लो है, तो हमारा आया डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर। देखो जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में जो कर रहे हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट है ना, फाइनेंस नहीं किया बिजनेस को फाइनेंस नहीं कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में कोई डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये इनफ्लो हो जाएगा। फाइनेंसिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। फाइनेंसिंग में तो क्या है, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो जो सोर्सेज थे, जहां से पैसा आया प्लस जहां पेमेंट गया उनसे रिलेटेड माइनस, बस यही करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमारा इनफ्लो तो सिर्फ एक 2 लाख रुपीस का है, देखें अगर ध्यान से, तो उसके बाद प्लस 8,000, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है, फिर 3,15,000 दैट इज अगेन माइनस वैल्यू, फिर 22,500 अगेन माइनस वैल्यू। तो हमारा एक्चुअली आया तो है 500 आउटफ्लो ही है हमारा। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश यूज ज्यादा हुआ है, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो कैश यूज मेंशन करेंगे। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती तो हम कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट वी हैव टू राइट। आप अगर मैं ये सिक्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, तो फाइनेंसिंग प्रॉपर डन है। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने इन्वेस्टिंग में जो हम लेजर्स बनाते हैं उसकी भी वीडियोस अलग अलग से बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, कैश फ्लो की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क कीजिए। हाँ, एक वीडियो ऐसी है जिसके अंदर मैंने पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, 25 से 26 मिनट की वीडियो है, लगता है बोरिंग है, पर बच्चे आपको करना है, ये इस साल तो आपको कैश फ्लो करना ही करना है। तो अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को बार बार सुनेंगे आपको मेमोराइज होगा, वर्क कीजिए, हेल्प होगी। थैंक यू, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, यहाँ पर लाइक तो प्लीज कर ही दीजिए वीडियो को, ये जितनी आपसे मोटिवेशन हमें मिलती है तो मैं फर्दर वीडियोस पे वर्क कर पाती हूँ। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वर्क कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।